तंत्र जहां तक तंत्र आएगा, दत्तात्रेय तंत्र में सिद्धार्थ के बारे में और गुरु के बारे में बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या की गई। उस उपनिषद को आप पढ़ें तो वह एक श्रेष्ठतम उपनिषद है और उसमें बताया गया है कि गुरु स्वतंत्र नहीं है शिष्य के हृदय में स्थापित होने के लिए, क्योंकि जहां मलिनता है वहां गुरुत्व नहीं हो सकता। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, छल और गुरु, झूठ और गुरु एक साथ कर नहीं सकते, रेत और दूध एक साथ मिल नहीं सकता। और जहां हृदय मैला है वहां गुरुत्व स्थापित नहीं हो सकता। जहां छल है, जहां झूठ है, जहां कपट है, जहां व्यभिचार है, जहां केवल गुरु को अपनी ओर आकर्षित करने की चालाकी है, वहां गुरु स्थापन नहीं हो सकते। इसलिए दत्तात्रेय तंत्र में कहा है कि तंत्र की बात कर रहा हूं, दत्तात्रेय तंत्र में गुरु को हृदय में स्थापन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो हृदय उसका हृदय रहता ही नहीं। वो हृदय तो गुरुत्वमय बन जाता है, गुरु ही बन जाता है। एक तरीके से शिष्य को पूर्ण रूप से गुरु बनाने की प्रक्रिया है, जिससे ही गुरु बन जाए। और इसी बात को बुद्ध ने अपने धम्मपद में कहा है, अपदीपो भव, अपना दीपक खुद जलाओ, दूसरों के दीपक के सहारे नहीं जल सकता, चल नहीं सकता। हम अपना दीपक स्वयं जले उस हृदय में, फिर वो हृदय आपके पास नहीं, क्योंकि उसमें तो वह एक पवित्र स्थान है जहां सब कुछ समावेश है। जो गुरु है, जहां प्रेम भी है, जहां आनंद भी है, जहां ऐश्वर्य भी है, जहां वैराग्य भी। वैराग्य भी अपने आप में एक आनंददायक ज्ञान है, चेतना है। इसलिए उस हृदय में से सब कुछ है। वो मरा हुआ हृदय भी अपने आप में सम्मिलित हो जाता है, मगर अपने आप में कठिन प्रक्रिया है, एक डिफिकल्ट प्रक्रिया है गुरु के लिए। इसलिए सिद्धार्थ के समस्त योगियों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्याख्या की हुई है उस दत्तात्रेय तंत्र को अपने सामने रखते हुए कि गुरुत्व को शिष्य के हृदय में स्थापित होना ही नहीं चाहिए। तो होता है अपने आप में कई रूपों में विभक्त होकर के। मैंने एक बार कहा था आपको कि मेरा स्वभाव भी अपने आप में विद्रोही है, जो नहीं होना चाहिए फिर वो होना ही चाहिए, बस शासन खाया का कुछ नहीं। वो लिखा होगा, दत्तात्रेय ने लिखा होगा, उनके जमाने में उनकी व्याख्या होगी, उनकी मजबूरियां होगी कि शिष्य के हृदय में स्थापन नहीं हो सके, उनके जीवन की न्यूनताएं होगी, उनमें उनकी क्षमता नहीं होगी, दत्तात्रेय में ताकत नहीं होगी। एक गुरु बदला, दूसरा बदला, तो एक गुरु बदले। और ऐसा कहकर के मैं उनका कोई आलोचना तो मैं करता ही नहीं हूं, खरी बात कहने में चूकता ही नहीं। आपका गुरु काय और बुजुर्ग नहीं हो सकता, इस बात का आपको गर्व होना ही चाहिए। वो अपना आप पूर्ण ताकतवान है। इस गुरुत्व को स्थापन करने के लिए मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, मथा है, रचा है, देखा है, वेदों को भी, उन ऋषियों को भी, उन पुराणों को भी, उन उपनिषदों को भी, उन ज्ञान को भी और 108 उपनिषदों को भी, और उन उपनिषदों में उनके जमाने की व्याख्याएं हैं। और उनसे तो वापिस लिखे जाने चाहिए, और बार लिखे जाने चाहिए, और 108 109 उपनिषद भी होने चाहिए,
और नया ऋषि पैदा होना चाहिए और नई चेतना पैदा होनी चाहिए। युग तो बदलेगा ही। इसलिए मैं आपके हृदय को पूर्ण रूप से पवित्र करता हुआ, जहां छल और झूठ है वो आपके जीवन के लिए जरूरी था, तो अगर आप छल नहीं करेंगे तो दुनिया आपको जिंदा रहने देगी नहीं। आप झूठ नहीं बोले तो भी आपके परिवार वाले आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। झूठों की दुनिया में सच्चा व्यक्ति नहीं कर सकते। या चारों तरफ झूठ हो और फिर आपकी हैबिट बढ़ गई, आदत बढ़ गई है झूठ बोलने की, मालूम नहीं पड़ा कब झूठ बोले, कहां गए थे, यही गए थे, यहां कैसे गए थे, किसी जगह नहीं गए थे, ये तो बगान किया, यही गए थे, क्या किया? अरे कुछ नहीं किया। अबे कुछ तो किया था क्या? कुछ किया ही नहीं। ये आप मालूम नहीं कहां झूठ बोल रहे हैं आप, बस हो रहा है। आपके मन में क्या विचार है? अरे कुछ विचार नहीं है, मन में बिल्कुल विचार है। कोई मिलने के लिए खटखटाया तो साला क्या दुष्ट आदमी, साला 11 बजे आया, गया गीता आदमी, फिर आइए, बहुत खुशी हुई, बैठिए, गाड़ी में कुर्सी बैठा था, बहुत खुशी हुई, मिलने की बड़ी इच्छा थी आपसे। बात मालूम है आप झूठ बोल रहे थे कुछ, मगर आप बहुत होशियार आदमी, हैबिट पड़ गई आप। कभी कभी भूल से सच्ची बात निकल जाती, कभी सच बोलते जरूर है। साल 2 साल में एक बार ऐसा मौका आता है, आप बोल देते सत्य, फिर पता से भी अरे आप सत्य बोल गए, ये क्या गड़बड़ हो गया। मेरे एक बहनों थे, वो बहुत, उनको क्या उससे वो बात करनी, पहले तो गुरु अवतार दीक्षा, ऐसा तो कई कथाएं हैं, अनंत है। इसलिए वो जो स्थान आपने जो मेरे बैठाने के लिए रखा है वो अपना आप में मलिन है, उसमें छल है, और छल में भी गुरु बैठ सकता है, मैं जरूर बैठ सकता हूं, और इससे ज्यादा झूठ बोलने के लिए आपको तैयार कर सकता हूं सफाई के साथ। अब तो कभी कभी गड़बड़ क्या होती है कि आप बोले और पत्नी आपसे ज्यादा चालाक होती है, पहचान लेती है कि तुम झूठ बोले। अच्छा, मैं तो समझती हूँ, ऐसा मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है, वो भी सारा ऐसा हुआ तो पकड़ा गया। ये कॉलर पर ये बाल है ना, ये बाल पतला था, ये कहां से? मेरे तो बाल लंबे हैं, मेरे तो छोटे छोटे बाल, मेरे तो मोटा बाल है, मगर मैं कुछ जगह अगर आपको मैं बैठ जाऊंगा तो फिर और भी पकड़ नहीं पाएगी आपको, बहुत सफाई से झूठ बोल देंगे, वह भी जगह शांत। मैं ज्ञान भी दे सकता हूँ, बस साधना सिद्धियां भी है, बिल्कुल सफाई से झूठ बोल करके बिल्कुल बड़ी हो जाने की क्रिया। पत्नी को क्या, पत्नी के बाप को मालूम नहीं पड़े आप कहां झूठ बोले, तो सही रह जाए, मगर वह स्थान नहीं, वह स्थान उपयुक्त नहीं, वह स्थान अपने आप में मलिन है, गंदा है, पवित्र है। जीवन तो स्वच्छ है, जीवन उसको कहते हैं, बड़ा स्वच्छ हो, पवित्र हो, मन एक शांति हो, तनाव एक जीवन हो, ऐसा जीवन हो जहां एहसास हो सके कि हम एक बिल्कुल पूर्ण पवित्र भाव से बैठे, जहां ऋषियों की वाणी गुंजरित होती हो कानों में, एहसास होता हो कि हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। ऐसे हृदय को अपने आप में पूर्ण हृदय कहा है, क्योंकि हृदय अपने आप में कई रूपों में विभक्त है। मैं उस प्रयोग को जैसे गुरु हृदय स्थापन प्रयोग और दीक्षा जी अभी 2 मिनट पहले भी दी है, इससे पहले शिविरों में भी दी है, वो तंत्र में नहीं दी, ले नहीं रहा था, क्योंकि उसके बाद मेरी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। आपकी जिम्मेवारी ये बढ़ती है कि आपको आज्ञा दें, आप उसे पालन करना ही है, उसमें फिर कुछ सोचना समझना नहीं होता। मिलिट्री में एक कमांडो बनते हैं जो नेताओं की या वीआईपी लोगों की रक्षा करने के लिए कमांडो होते हैं, और कमांडो की ट्रेनिंग आपने देखी नहीं है। कमांडो पहले दिन जब उनको लाइन में खड़ा किया जाता है सामने
कीचड़ से भरा हुआ एक तालाब सा होता है, कितना कीचड़ गहरा है, 8 फुट 10 फुट 20 फुट, कुछ पता नहीं उसको। और वो कहा जाता है कीचड़ में कूदना है, बिना पूछे बोलिए, कोई सवाल पूछना है और हाथ खड़ा करके दिया, नो क्वेश्चन, कूदना है, और कूद जाता है। इस तंत्र में गुरु अध्याय में भी पूछा जाता है प्रश्न, मगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता। फिर जो आज्ञा दी जाती है पालन किया ही जाता है, फिर उसमें हित नहीं होता, फिर बट नहीं होता, सोचना नहीं होता, समझना नहीं होता। जो कहा वो शिष्य को करना ही है। तो जब गुरु अध्याय स्थापन है, जब गुरु आपके अध्ययन में है, तो फिर शिष्य अपने आप में रहता ही नहीं है, वो गुरु का एक अंग बन जाता है। आपका मेन हृदय धड़कन चेतना जीवन प्राण तो गुरु बन जाते हैं, पूरा शरीर आपके पास है। अगर वो नहीं है तो जीवन में स्वान हो जाएगा।